दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं मेरे मित्र परवीन मेहराम जी। मेहराम साहब, आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर जी। तो दोस्तों, हमने पिछले कई वीडियो जो बनाए हैं वो सामाजिक मुद्दों के ऊपर बनाए हैं और आज भी हम एक ऐसे मुद्दे के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो आज के समाज में बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है और हर एक आदमी इसके ऊपर बात करना चाहता है, सोचना चाह रहा है, इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर इन बातों को जानना चाह रहा है। और वो है समाज के अंदर लड़कों की कम होती शादियां। आजकल लड़कियों की तो मैरिज होने लग रही है और हो जाती हैं, चाहे वो कितने ही गरीब घर की लड़की क्यों ना हो, लेकिन जो लड़के हैं उनकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी मैरिज नहीं हो पा रही। हर एक गांव के अंदर आपको दिखाई देगा कि एक एक गांव में 50-50, 100-100 लड़के हैं जो अनमेरिड और जिनकी 40-40 साल की उम्र हो चुकी है, फिर भी उनकी मैरिज नहीं हो पा रही। तो आज का हमारा यही विषय है, इसके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे अपने साथी परवीन मेहरान जी से, जो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। तो परवीन जी, थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारा जो देहात है ना, उसके अंदर ये खुद मैंने देखा है, क्योंकि आपका भी हमारा भी जो बेस है वो तो देहात ही है, गाँव ही है। तो वहाँ पर लड़कों की मैरिज नहीं हो पा रही और बच्चों की 40-40 साल की उम्र हो चुकी है और फिर भी आज भी वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी किसी तरह मैरिज हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही। तो इसकी वजह क्या है? इसकी एक मोटी वजह तो अनएम्प्लॉयमेंट है जी। जैसे कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है तो लोग इसलिए करना चाहते हैं, चाहे वो चपरासी की जॉब हो, कि उसकी शादी हो जाती है। पहले फौज में चले जाते थे, शादी हो जाती थी, पुलिस में सिपाही भर्ती हो गई, शादी होगी। HCS IAS की तो बोली लगती है। तो बॉयज के लिए तो वो मतलब जो जॉब लग जाते हैं उनकी तो नौकरी पक्की हो जाती है, फिर धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में आने लगे। लड़कियों का ये होता है कि अपनी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें लड़कियों का जो रोल है ना जी, वो परिवार को संभालने का है, बच्चों को संभालना है, परिवार को, माँ बाप को, तो वो ज्यादा रोल है, जॉब्स में कम है। तो लड़की अगर जॉब्स में नहीं है तो भी पॉसिबिलिटी है कि उसकी शादी हो जाती है लड़की को, क्योंकि उसने तो घर संभालना है, घर में खाना, बच्चों का, माँ बाप का, रिश्तेदारियों में आना जाना, वो सारा लेडीज कर पाती हैं। और क्योंकि जॉब्स बॉयज की नहीं है, बहुत कम है और उम्मीद भी नहीं होती है, तो फिर वो लड़के चाहे कितना भी सुंदर हो, 6 फुटा हो, वो घर में ठाली बैठ जाते हैं। और क्योंकि लड़की ये कहती है जी मेरे को, पहली बात तो आजकल वो जो गोबर भारी वाला जो काम था पहले, पशुओं को संभालना, खेत को संभालना, वो लड़कियां नहीं करती हैं। जो भी लड़की एक बार कॉलेज में जाती है, BA कर लेती है, वो ये गोबर भारी काम तो करेगी नहीं, ना वो खेत में जाएगी। तो वो तो बल्कि आजकल बैठ के खाना चाहती हैं। काफी ज्यादा लड़कियां ये हैं कि भाई हमसे ये जो मैनुअल काम है ना जी, जो गांव में जो हमारी माँ, दादी, नानी करती थी, वो काम आजकल नहीं करती हैं। तो वो कहती हैं जी लड़का कम से कम ऐसा तो हो कि शहर में घर हो, एक नौकरी हो जिससे मेरा काम चल जाए, बाकी घर में संभाल लूंगी। तो ये एक मेन कारण है। दूसरा कारण है सतबीर जी कि पहले जैसे मामा, बुआ, फूफा, वो जीजा, वो कर देते थे आपस में, वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत होता था, आपस में एक दूसरे काम आते थे लोग। वो कह रहे कि एक दूसरे की कदर थी, रिश्तों की कदर थी और एक समाज, ज्वाइंट सा समाज था। अब क्योंकि ये शहरी सिस्टम आ गया है, इमिग्रेशन हो गई है, नौकरियां आ गई हैं, गांव में नौकरी नहीं है, शहरों में है, तो लोगों ने शहरों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। उससे क्या हो गया कि फैमिलियां टूट गई हैं। अब ये जिसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। फिर पहले बच्चे इकट्ठे ही एक दूसरे के, हम छुट्टियों में आपको पता है मामा के घर जाया करते थे, वो आगे घर जाया करते थे, तो वहां हम इतने लोगों से मिलते थे। तो हमारी बुआजी भी क्या करती थी कि मेरा भतीजा है भाई, इसका मैं रिश्ता करवाऊंगी, या मेरी भतीजी इसका रिश्ता करवाऊंगी। अब बच्चों का आपस में मेल जोल भी बहुत कम हो गया है, आपस में आना जाना भी, मतलब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ने, ये मोबाइल फोन के ऊपर लगे रहते हैं बच्चे, इंटरनेट पे लगे रहते हैं, तो वो ना फिजिकली कम मिलना होता है, ऑनलाइन मिलना ज्यादा होता है। तो वो बस फेसबुक पे आ गए और वो कर लिया, उसमें ज्यादा है। उससे क्या हो गया कि रेफरेंस देने बंद कर दिए हैं। अभी जो बहन, बुआ, मामा जो है वो रेफरेंस नहीं देते। अगर आप उनको कहोगे भी मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो इसके लिए कोई लड़का बताओ, तो वो अवॉइड करते हैं। 2 कारण हैं। एक तो ये कि वो खुद उतने ज्यादा लोगों के साथ सोशलाइजेशन नहीं करते हैं, एक ही बच्चे नहीं करते हैं। पहले बुआ, मामा, मामी, ताई, इनके पास बच्चे
खेलते थे, तो वो अपने बच्चों जैसी फीलिंग आती थी। अब क्योंकि बच्चे शहरों में अलग अलग घरों में रहते हैं, एक आध बार मिलते हैं महीने 2 महीने में ब्याह शादी में, और वो भी शादियां भी 2-2 घंटे की होगी हैं, गए हाजिर लगाई लिफाफा पकड़ाया आगे, तो वो मजा नहीं है, वो एक दूसरे की गारंटी और रेफरेंस खत्म हो गए हैं जी, इसलिए ये दिक्कत है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, एक ऑनलाइन पोर्टल होते हैं सर, मैरिज पोर्टल होते हैं, तो उनकी भी बाढ़ सी आई हुई है, और वो गारंटी भी लेते हैं कि रिश्ता करवाते हैं और फीस लेके न, और उसके बाद इतनी ज़्यादा वो मैरिज करवा नहीं पाते। तो ये जो मैट्रिमोनियल पोर्टल होते हैं, ये वास्तव में इफेक्टिव है या ये फ्रॉड है? ये जी, क्योंकि डिमांड सप्लाई की बात है, हाँ। कि अभी रिश्ते नहीं हो रहे हैं, तो ये इसको भी बिजनेसमैन ने जो भी ऑनलाइन चलाते हैं, ये शादी.com वगैरह ऑनलाइन पोर्टल, 15-20 साल पहले तो जब कंप्यूटर नहीं थे, जो इंटरनेट नहीं था, तो फिर ये गांव का जो नाई होता था या जो पंडित जी होते थे, जो रिश्तेदार होते थे, वही उन्हीं में आपस में हो जाते थे। तो जो नाइयों वाला जो काम है, या जो आपस में रेफरेंस का जो काम है, वो सारा पोर्टल्स ने ले लिया है, क्योंकि पोर्टल्स इजीली हैं, बच्चे आराम से एक्सेस कर पाते हैं। अब इसमें मैं ये कहूंगा कि 100% फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक इसमें, क्योंकि इसमें आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है, या टाइम बाउंड होता है कि आप इतने अमाउंट जमा करवाओ, पैकेज लो, तो उनका पैकेज है स्टार्ट फ्रॉम, लेट सपोज कि 3,000 से लेके 1-1 लाख तक पैकेज जाता है, कि वो उसी हिसाब से उनको ऑफर्स आनी शुरू हो जाती हैं, उसी हिसाब से वो फॉर्म होता है उनका, वो फॉर्म भर के कि आपको इंटरकास्ट चाहिए या सेम कास्ट चाहिए, आपकी एज क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फैमिली का स्टेटस क्या है, वो सब डिटेल लोड करते हैं, तो फिल्टर लगा देते हैं, और उनसे वो उनकी चॉइसेस उनके पास आनी शुरू हो जाती हैं। तो उन चॉइसेस में क्या होता है, फेक बहुत ज्यादा है। जो ऑनलाइन जो अपलोडिंग जो डिटेल्स होती है फैमिली की जी, वो जो नेचर होता है, कोई भी शादी आपसी व्यवहार से चलती है जी। हम अपने परिवार में अपनी लाइफ पार्टनर के साथ इसलिए निभा पाते हैं कि हमारा आपस में एडजस्टमेंट है, पेशेंस है, नेचर है, एडजस्टमेंट है, तो एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। तो वो चीजें ऑनलाइन जब आप करते हैं, तो ऑनलाइन जब सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें फीलिंग्स नहीं होती हैं, वो तो सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, उसमें फीलिंग्स है नहीं। तो उसमें जो फिल्टर होके जो आपके पास ऑप्शंस आती हैं, उनको फिर वो आपका पैसा जा चुके होता है। जब आप फिजिकली मीट करते हैं, मान लो आपने एक पैकेज ले लिया, 20,000 का पैकेज ले लिया, 20,000 में आपके पास 10 प्रपोजल आ गई, आपके फिल्टर के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उन 10 बंदों को फिजिकली तो मिलना ही पड़ेगा ना जी। तो आप जो शुरू में 1-2 कॉल्स जो बच्चे करते हैं, वो ऑनलाइन बात करके और फिर वो देखते हैं, उससे भी अंदाजा नहीं होता, क्योंकि बातें तो लोग बड़ी अच्छी सी मार लेते हैं, लेकिन शादी उससे थोड़ी चलेगी। एक छोटा मोटा कोई आप कार सेल परचेज कर सकते हैं, आप कोई शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, आप कोई मकान भी देख सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन ब्याह शादी के लिए तो दिल का जोड़ जरूरी है जी, भावनाओं का जोड़ जरूरी है। तो वो भावनाएं नहीं जुड़ पाती हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि मान लो वो आपने उस पैकेज के हिसाब से 10 प्रपोजल किए और आप मिलना चाहते हैं, तो नॉर्मली शहरों में जो बच्चे माइग्रेट करते हैं, वो 1-to-1 मिलना चाहते हैं, पेरेंट्स भी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स दूर होते हैं। तो उसमें क्या होता है जी, वो ड्यू डिलीजेंस नहीं हो पाती, जो एग्जैक्ट जो छानबीन एक रिश्ते में होनी चाहिए, और जो दिल का जोड़ होना चाहिए, जो आपसी शर्म होनी चाहिए, जो माँ बाप की वो सारी, वो नहीं हो पाती है जी। इसलिए वो पार्शली फेल ही होते हैं, और ये पैसे ऐंठने का भी एक सिस्टम ही है। तो इसको फ्रॉड तो 100% नहीं कहूंगा मैं, पर ये हिट एंड ट्रायल है। 10 में से अगर एक अच्छा हो जाए तो हो भी जाए, पर वो भी काफी मेहनत का काम है। हाँ जी। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज के बारे में आपका क्या विचार है, और क्या इनकी रेशो है? मुझे लगता है कि काफी कम है सक्सेस होने की, तो इस पर आपका क्या कहना है? इसमें मैं ये कहूंगा जी, जैसे एज आई ऑलवेज से कि ग्लोबलाइजेशन हो रखी है, ये कास्ट सिस्टम भी दलाल साहब इंडिया में ही है, ये इंडिया में है, पाकिस्तान में ही है। पूरे वर्ल्ड में आप जाओ, यूरोप वगैरह में, अमेरिका में, आप इंग्लैंड जाते हो, वहां क्या कास्ट सिस्टम है? वहां क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस की 2 ही होती हैं वो बस। तो उसमें ये जो अपनी जो आप 300 वो कह रहे हैं 36 जात, तो 36 जात नहीं है। उन 36 जात के अंदर ओबीसी के अंदर भी 100-150 सब कास्ट हैं। तो वो क्या इतने कॉम्प्लिकेट सिस्टम है हमारा। और मैरिज में जब सेम कास्ट का आप ढूंढने जाते हैं, तो उसमें गोत्र भी छोड़ने होते हैं। तो कई बड़े बड़े गोत्र हैं, तो बड़े बड़े गोत्रों को छोड़ देते हो आप अपने एरिया में, तो फिर आपके पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं, बहुत ही लिमिटेड हो जाती हैं। तो इन दैट केस मैं स्ट्रांगली इस बात का एडवोकेट करता हूं कि वी शुड गो फॉर द इंटरकास्ट सिस्टम। इंटरकास्ट सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं अपने समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं एक हमारा टोटली कास्ट लेस सिस्टम बन जाए, जिसमें बच्चे आराम से
क्योंकि ये कास्ट हमारे ही है, हमारी मजबूरी थी बुजुर्गों की। तो आपका ये कहना है कि मान लो सेम कास्ट भी हो तो उसके अंदर जो गोत्र वो वगैरह है वो उसकी कोई अहमियत नहीं है? अहमियत है, हाँ। गोत्र की अहमियत है, हाँ। क्योंकि उसमें खून की बात होती है, हाँ। तो आप सेम ब्लड स्ट्रीम से जब आते हैं ना जी, तो जो क्लोजेस्ट जो होते हैं उसमें इश्यूज होते हैं, मेडिकल इश्यूज होते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, क्योंकि सेम ब्लड में जब आप व्हेन अ चाइल्ड कंसीव्स, सो उसमें बॉडीली उसका इफेक्ट करता है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो मैं 100% आई एम अगेंस्ट सेम कम्युनिटी सेम कास्ट जो वर्टिकल हमारे हैं। जैसे अगर मैं मेहरान हूं तो मेहरांच में रापड़ियाज में वो शादी बिल्कुल भी नहीं है। प्लस उसके रीजन होते हैं माँ का गोद छोड़ना, नानी का गोद छोड़ना, वो भी क्योंकि सेम स्ट्रीम आती है जी। उनको छोड़ के अगर हम इंटरकास्ट जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है जी। लेकिन सर आजकल तो गांव में भी लड़के एक दूसरे को पसंद करके भागने लगे मैरिज करके ने, क्या ये उचित है? ये उचित नहीं है। ट्रेडिशनली हमारा जो है वो गांव का सिस्टम होता है। सभी गांव के जो बहन भाई होते हैं बच्चे, हमने खुद देखा है, आज के दिन भी हम उसको फील करते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चे शहर में पढ़ने जाते हैं, कुछ ना कुछ ये इंटरनेट की वजह से सबके पास फोन है, तो वो कुछ बच्चे बहक जाते हैं। आई एम अगेंस्ट दिस। अपने गांव को तो छोड़ दो, कम से कम अपने गोद को छोड़ दो। लेकिन आपने तो कहा था कि विदेशों में तो ये चीज है ही नहीं है, तो हमारे इंडिया में है। तो अगर देश प्रोग्रेस कर रहा है तो पाश्चात्य संस्कृति का असर भी तो पड़ रहा है। तो जब विदेशों में नहीं तो हमारे देश में क्यों है ये सिस्टम? ये इसलिए है कि हमारा देश अभी भी बैकवर्ड है। 60% लोग अभी भी गांव में ही रहते हैं, पहले 70% रहते थे। तो गांव का जो सिस्टम है ना जी, वो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल सोसाइटी है हमारी। तो जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें सारा का सारा उनमें गांव में 10-20% लोग रहते हैं, बाकी सब शहरों में रहते हैं। तो आपका क्या कहने का ये मतलब है कि अगर फॉरवर्ड होना है, एडवांस होना, तो एक ही गांव में मैरिज करो? बिल्कुल भी नहीं। गांव को तो छोड़ो ना, गांव में कितने आदमी होते हैं दलाल साहब? 6-7 हजार आदमी होते हैं, 3-4 हजार होते हैं। कम से कम वो 100-200 बच्चे हैं, उनको तो वो बहन भाइयों की तरह से रहें। इतना बड़ा वर्ल्ड, इतनी बड़ी दुनिया है, 150 करोड़ का देश है अपना। पूरे वर्ल्ड में आप जाओ, कितने 400 करोड़ पॉपुलेशन है वर्ल्ड धरती के ऊपर। तो आप अपने गांव को छोड़ दो, अपने गोत्र को छोड़ दो, बाकी होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू। आजकल नई चीज चल रही है लिव इन रिलेशनशिप, हाँ जी, क्या वो उचित है? ये जो क्या होता है ना, जब भी हम कोई भी चीज, टेक्नोलॉजी है जी, जो डेवलपमेंट है, जो गांव से शहर की तरफ आने की जो एक होड़ लगी हुई है जॉब्स के कारण, जो पेरेंट्स से बच्चे जल्दी दूर हो जाते हैं, और जो यूरोपियन और जो एडवांस कंट्रीज का जो सोशल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये चीजें पहले विदेश में सुनते थे हम, लिव इन रिलेशनशिप। लेकिन अब मैं, जैसे हम गुड़गांव रहते हैं, तो हम देखते हैं कि काफी बड़ी परसेंटेज है यंग बच्चों की, जो स्पेशली जो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ उतनी स्ट्रांग बाउंडिंग नहीं होती है, और उनको पता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मेरे लिए सूटेबल ढूंढ पाएंगे, या जॉब में सेम कंपनी में कई बार आपस में बॉस के साथ या कुलीग के साथ या किसी के साथ या पड़ोसी के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। कई बार 50% रीजन तो ये भी होता है कि खर्चे बचाते हैं। जो पीजीज होते हैं शहरों में, वो उसको कहते हैं, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स के मिक्स पीजीज हैं, तो उसमें बड़ी गड़बड़ होती है। मैं कहूंगा इसके साथ साथ एक और क्लियर कर दूं कि गर्ल्स पीजी में ही गर्ल्स को डालो और बॉयज को सिर्फ बॉयज पीजी में डालो, क्योंकि अगर एक पीजी है उसमें गर्ल्स और बॉयज सभी हैं, तो वो चांसेस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप इंक्रीजेस। वो पहले, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना जी, अमेरिका वगैरह है, इंग्लैंड है, उसमें क्या होता है कि 12वीं के बाद बच्चा फ्री हो जाता है, पेरेंट्स के पास नहीं रहता है, तो उसने किसी के पास तो रहना ही है। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि भाई किसी के साथ रहे, तो वो सेम बॉय के साथ रहेगा तो वो होमोसेक्सुअल्स हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि लड़का है तो वो लड़की के साथ रहे, और लड़की है तो लड़के के साथ रहे, और वो 12वीं के बाद फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उनका कल्चर है, सिस्टम है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है बिल्कुल अलग है, इसमें लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट ए गुड थिंग टू डू। लेकिन कुछ परसेंटेज जो बच्चे करते हैं, तो पेरेंट्स को, अगर बच्चा समझदार है, बहुत ही ज्यादा मेच्योर है, और उसकी चॉइसेस ठीक हैं, तो वो मतलब शादी के बाद पछताने से बेटर है कि शादी से पहले अगर एक फ्लैट लेके उसमें बच्चे रह रहे हैं, एक कमरे में लड़का रह रहा है, एक कमरे में लड़की रह रही है, और वो कॉमन किचन है उनका, और एक दूसरे को समझना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर संस्कारी बच्चे हैं और वो थोड़ा सा समझें कि भाई फिजिकल रिलेशन से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग शादी से पहले, तो वो दैट्स ओके, क्योंकि ये कल्चर है, इसको हम रोकना चाहेंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे। तो पार्शली इट इज गुड ऑल्सो, इसके कुछ प्लस हैं 2-4, लेकिन 8-10 इसके माइनस भी हैं। चलिए,
एक के आजकल एक की और नई चीज आने लग रही है समाज के अंदर। जो लड़कियां हैं, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, जो अपने पैरों पर खड़ी हैं, वो सिंगल रहना चाह रही हैं। कि ये ट्रेंड आजकल चलने लग रहा है, क्या ये उचित है? और सिंगल से आपका मतलब है कि अनमैरिड रहना चाहती है? अनमैरिड रहना चाहती हैं तो काफी ज्यादा। पहले हमारे यहाँ जब बच्चा 16 साल 18 साल की जो एज है, मैरिजेबल एज, तो 18 साल के होते ही सबसे पहले माँ बाप का काम होता था उसके लिए लड़का देखना पहले, क्योंकि वो एक अलग था। अभी शहरों में जब लड़के आ जाते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, स्पेशली लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं, तो उनके लिए एक और मैं बताऊं आपको, तो वो अपना इंडिपेंडेंट सोचना शुरू कर देती हैं। और पहली जनरेशन से हो सकता है लिटिल डेवलप्ड भी है, उनको अपना क्या चॉइसेस हैं, क्या उनको लाइफ पार्टनर में देखना है या क्या वो जब उनकी ना डिमांड बढ़ गई है लड़कियों की। पहले कोई डिमांड नहीं होती थी। जब हमने शादियां की तो हम तो देखते भी नहीं थे, जो भी घर वाले देख के आ गए वो फाइनल हो गया। लेकिन अभी हमारे जो बच्चे हैं वो खुद देखना चाहते हैं, खुद अच्छी तरह से 100 बार मिलना चाहते हैं, तब जाके यहाँ भरेंगे। तो जो इंडिपेंडेंट बच्चे हैं जो शादी को पोस्टपोन करते जा रहे हैं, पहले 18-20 उम्र होती थी, अभी 28 और 30-32 उम्र हो गई है, और 32 की उम्र में भी बच्चे अवॉइड करनी ट्राई करते हैं। वो शायद इसलिए कि उनकी जो अर्जिज हैं वो वैसे ही पूरी हो जाती हैं, और वो इंटरनेट के कारण, इसके कारण उनकी नॉलेज की अवेलेबिलिटी होती है वो इतनी ज्यादा है। और फिर वो अपने पेरेंट्स को भी देखते हैं, 50% पेरेंट्स भी थोड़ा सा हार्मोनियस रिलेशन में नहीं रहते हैं। जिस बच्चे के पेरेंट्स खुश नहीं आपस में मैरिज में, मम्मी पापा, तो बच्चा कहेगा जी मैं तो आप लोगों को देख रहा हूं दुखी होते हुए, ये दुख मैं क्यों लूं, मेरे को माफ करो। तो वो भी एक रीजन होता है। अगर हैप्पी माँ बाप हैं, हैप्पी पेरेंट्स हैं, तो फिर उन बच्चों के चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड और एग्रीइंग टू गेट मैरिड ज्यादा होते हैं। दैट वे। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया सर। काफ़ी थोड़ा लंबी भी वीडियो होगी, लेकिन आज जो हमने चर्चा की, तो दोस्तों एक सामाजिक मुद्दे के ऊपर चर्चा की, और प्रवीण मेहरान जी ने अपने जो विचार बताए बिल्कुल क्लियर है, और समाज के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक इनके विचार हैं। और हमें लगता है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए भी थोड़ी यूजफुल रहेगी, आपको भी जानकारी मिलेगी। आपने हमारी ये वीडियो देखी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ में एक गुजारिश भी करेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के सामाजिक मुद्दों के ऊपर और पॉलिटिकल मुद्दों पर हम आपके सामने इस तरह की वीडियो लाते रहें। सब्सक्राइब करें जी, कमेंट्स दें, अपनी चॉइस के टॉपिक्स बताएं, और हम उन सभी कमेंट्स को पढ़ेंगे, और फिर आपके लिए टॉपिक्स जरूर चूज करके आपको हम अपना जो भी सर्वे होगा वो आपको देंगे। सब्सक्राइब करें प्लीज, कमेंट्स करें। थैंक यू। धन्यवाद सर। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।